मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो अपकृत्य है विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी अपकृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लैंड से। ता नंबर हमारा सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकृत्य की परिभाषा निहित है कहा? साधारण दंड अधिनियम 1997 में, या परिसीमा अधिनियम 1963 में, या भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में, या भारतीय संहिता 1860 में। अपकृत्य की परिभाषा निहित है परिसीमा अधिनियम 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 टा, धारा 2 ता, या धारा 2 ज्ञा, या धारा 2 खा? हमारा सही उत्तर है अपकृत्य की को परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 ज्ञा में परिभाषित किया गया है। अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ज्ञा में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अपकृत्य शब्द को किस भाषा के टॉर्टम शब्द से व्युत्पन्न किया गया है? ये किसका व्युत्पन्न है? टॉर्टम का। इसी से ही टोर्ट बना है, टॉर्टम से, जिसका घुमाव अर्थ है। देखिएगा, ये सर्वाधिक ज्यादा जो हमारी लैटिन मैक्सिम्स ही हैं। ग्रीक बहुत कम है, फ्रेंच भी कम है, अंग्रेजी भी कम है। तो ये टॉर्टम शब्द जो अपकृत्य का मूल शब्द है, टॉर्टम या टोर्ट, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य का अर्थ है एक घुमावदार क्या? निवारण या उल्लंघन या आचरण या सहमति। अपकृत्य का जो अर्थ है घुमावदार आचरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अपकृत्य विदिता मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? रूढ़ियों एवं पूर्ण निर्णय अथवा न्यायिक निर्णयों से। तो अपकृत्य मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 7। भारत का अपकृत्य विधि, जो भारत की अपकृत्य विधि है, ये किस पर आधारित है? तो भारतीय जो प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली है, यह ब्रिटिश से प्रभावित है और इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर ही आधारित है, और उसी समय के कानून थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में अभी तक है। तो भारत की अपकृत्य विधि किस पर आधारित है? इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8। बुनियादी तौर पर अपकृत्य एक प्रजाति है। नंबर आ, आपराधिक क्षति एवं दोष की। नंबर बा, पर्याप्त क्षति अथवा दोष की। नंबर 7, सिविल क्षति अथवा दोष की। ये हमारा सही उत्तर है। बुनियादी तौर पर अपकृत्य एक प्रजाति किसकी है? सिविल क्षति अथवा दोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों उत्पन्न हो सकते हैं? ऑप्शन है नंबर आ, केवल अपकृत्यात्मक दायित्व ही उत्पन्न हो सकता है। नंबर बा, केवल आपराधिक दायित्व ही उत्पन्न हो सकता है। नंबर 7, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर सा है, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य किसके प्रति होता है?
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के प्रति या संपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य होता है। नंबर 11 अपकृत्य उल्लंघन होता है। नंबर आ व्यक्तिबंधी अधिकार का, नंबर बा सर्वबंधी अधिकार का, नंबर सा व्यक्तिबंधी तथा सर्वबंधी अधिकार दोनों का, और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपकृत्य किसका उल्लंघन होता है? सर्वबंधी अधिकार का, और बी नंबर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 अपकृत्य, एक अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो नंबर आ पक्षकारों द्वारा आरोपित किया जाता है, नंबर बा विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, नंबर 7 दांडिक विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, और नंबर 10 समाज के द्वारा आरोपित किया जाता है। अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए नंबर आ प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक होता है, नंबर बा कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, और नंबर सा उपरोक्त आ और बा दोनों, और यही हमारा सही उत्तर है। किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक है, और नंबर बा कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 किसी अपकृत्य कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर आ यह एक सिविल दोष होता है, नंबर बा सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते, और नंबर सा यह सर्वबंधी अधिकार प्रदान करता है, और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिस्क्रिप्टिव साथ ही सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के कंटेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपकृत्य दायित्व प्राथमिक तौर पर विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होता है तथा इसके भंग का निवारण अपरिनिर्धारित क्षतियों के लिए किए गए कार्य द्वारा किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा है विनफील्ड की, इसको याद कर लीजिएगा। क्या अपकृत्य दायित्व प्राथमिक तौर पर विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है? यह कर्तव्य सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इंजूरिया साइन डेमनम इंपॉर्टेंट है। आपको 6 सेमेस्टर में पूरी तरीके से प्रोवर्ब और मैक्सिम्स के लिए ही इंग्लिश विधि पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारी मैक्सिम्स याद करनी पड़ेंगी, इसलिए अभी से याद करते चलिएगा। इंजूरिया साइन डेमनम का अर्थ क्या होता है? पहला ही नंबर हमारा सही है, बिना हानि अथवा क्षति के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इंजूरिया साइन डेमनम का क्या अर्थ है? बिना हानि अथवा क्षति के यानी नुकसान के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन इंजूरिया साइन डेमनम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 डेमनम साइन इंजूरिया यानी बिना क्षति के हानि, ये एक लैटिन सिद्धांत है, क्योंकि जितनी भी मैक्सिम्स है लगभग 90% लैटिन लैंग्वेज से ही है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? वादी से विधिक वादी को विधिक हानि के साथ क्षति पहुंचाना, वादी को विधिक हानि से क्षति पहुंचाना, और नंबर बा वादी को बिना विधिक हानि पहुंचाए क्षति पहुंचाना। नंबर 22 सही है। डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब है वादी को बिना विधिक हानि पहुंचाए क्षति पहुंचाना, डेमनम साइन इंजूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, इसका क्या आशय है? नंबर 8 जहां अधिकार है वहां उपचार नहीं होता, नंबर बा बिना किसी दोष के कोई उपचार नहीं होता, और नंबर सा ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका उपचार ना हो, यानी कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका उपचार ना हो, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पिजन होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
पिजन होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामंड है या विनफील्ड है या ऑस्टिन है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनको याद करना पड़ेगा। पिजन होल सिद्धांत किसका है? ऑस्टिन का है। PHA याद कर लीजिएगा। पिजन होल का सिद्धांत किसका? ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसकी धारणा है कि अपकथ्य का कोई कानून नहीं होता किंतु अपकथ्य के कानून होते हैं? अपकथ्यों के कानून होते हैं, अपकथ्य का कोई कानून नहीं होता किंतु अपकथ्यों के कानून होते हैं। ये किसका है? ये सामंड की ही धारणा है। किसकी है? सामंड की धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अपकथ्य कानून के अंतर्गत क्षतियां हैं। कानून के अंदर क्षतियां कैसी? अपरिनिर्धारित होती हैं। अपकथ्य कानून के अंतर्गत जो क्षतियां होती हैं वो अपरिनिर्धारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 25 तक मिलेंगे। बाकी और भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोडेड है LLB 3rd सेमेस्टर नामक प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आराम से देख सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का। सबको रट लीजिएगा और बैग से अपने आप को बचाइएगा। अपरिनिर्धारित क्षतियों में क्षति होती है। नंबर आ पूर्व निर्धारित, नंबर बा पक्षकारों द्वारा हाथों हाथ निर्धारित, नंबर सा पूर्व निर्धारित नहीं और नंबर दा कोई विधिक कार्यवाही संलिप्त नहीं होती। अपरिनिर्धारित क्षतियों में जो क्षति होती है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विधि में दुर्भावना का अर्थ होता है। नंबर आ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी न्यायोचित कारण अथवा बहाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर बा जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी कारण अथवा बहाने के। और नंबर सा अच्छे उद्देश्य से जानबूझकर किया गया सदैव किया गया कार्य और नंबर दा बुरे उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कार्य। विधि की दुर्भावना का अर्थ होता है, नंबर आई हमारा सही है, जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी न्यायोचित कारण अथवा बहाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तथ्यात्मक दुर्भावना का अर्थ होता है। नंबर आ बुरे उद्देश्य के बिना जानबूझकर किया गया सदोष कार्य, नंबर बा न्यायोचित कारण के बिना किया गया सदोष कार्य अथवा नंबर सा अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया सदोष कार्य। नंबर सा ही हमारा नंबर सा नहीं, नंबर दा है बुरे उद्देश्य के साथ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य। ये हमारा सही उत्तर है। तथ्यात्मक दुर्भावना का क्या अर्थ होता है? बुरे उद्देश्य के साथ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से क्या अपकथ्य विधि का एक उद्देश्य नहीं है? नंबर आ निवारण, नंबर बा नैतिक आरोप को आरोपित किया जाना। यही हमारा सही उत्तर है। अपकथ्य विधि का एक उद्देश्य नहीं है कि नैतिक आरोप को आरोपित किया जाना। मित्रों, LLB 3rd सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। एक्स दुर्पी काउसा नॉन और टूर एक्सिपो एक मैक्सिम है। बहुत सारी मैक्सिम पूछी जाती है। एक अधम कार्य से कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती, इसका अर्थ क्या है? नंबर आ एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न होती है। नंबर बा एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती और नंबर सा एक अनैतिक कारण से कार्यवाही उत्पन्न हो या नहीं भी हो सकती है और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बा नंबर हमारा सही है, एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता। तो ऐच्छिक कार्य है वो दुष्कृत नहीं होता। इस कथन का अर्थ क्या है? नंबर आ अपकृत्य पर आधारित किसी कार्यवाही में एक बचाव, नंबर बा अपकृत्य के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने का एक आधार और नंबर सा
अपकृत्य के लिए एक कार्यवाही में एक प्रयत्न नहीं, और नंबर द उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर आ हमारा सही उत्तर है। अपकृत्य पर आधारित किसी कार्यवाही में एक बचाव मतलब है कोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, साइंटी नॉट फिट इंजूरिया के सिद्धांत का अर्थ क्या है? नंबर आ, जहां कोई गलती नहीं है वहां कोई उपचार नहीं होता। नंबर बा, केवल जानकारी का अर्थ जोखिम लेने की सहमति नहीं होता। और नंबर सा, केवल सहमति देने का अर्थ जोखिम उठाना नहीं होता। नंबर दा, चोट कारित करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी पर्याप्त नहीं होती। हमारा जो सही उत्तर है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का, वो नंबर बा है, केवल जानकारी का अर्थ जोखिम लेने की सहमति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आवश्यकता एक बचाव के रूप में तब उपलब्ध होती है जब एक हानि कारित की गई हो। इसका अर्थ क्या है? नंबर आ, एक बड़ी बुराई रोकने के लिए। नंबर बा, एक छोटी बुराई को रोकने के लिए। नंबर सा, किसी बुराई को रोकने के लिए। और नंबर दा, उपरोक्त सभी। हमारा जो सही उत्तर है, एक बचाव के रूप में तब उपलब्ध होती जब हानि कारित की गई हो। किसके लिए? एक बड़ी बुराई को रोकने के लिए, तब आवश्यकता एक बचाव के रूप में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है। अपरिहार्य दुर्घटना का क्या अर्थ होता है? नंबर आ, ईश्वरीय कृत्य। नंबर बा, एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो और न टाला जा सकता हो। नंबर सा, एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता हो और बचा जा सकता हो। नंबर दा है उपरोक्त आ और बा दोनों। एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न टाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो 2-3 बार सुनिएगा और याद करिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक अपकृत्य में एक सामान्य बचाव नहीं है? नंबर आ, आवश्यकता। नंबर बा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। नंबर सा, सहमति। और नंबर दा, आर्थिक अस्थिरता। नंबर दा हमारा सही उत्तर है आर्थिक अस्थिरता। क्या एक अपकृत्य में सामान्य बचाव नहीं है? आर्थिक अस्थिरता एक अपकृत्य में सामान्य बचाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपकृत्य के लिए एक कार्यवाही में बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता? नंबर आ, राज्य के कृत्य। नंबर बा, न्यायिक कृत्य। नंबर सा, संवैधानिक प्राधिकारी या प्राधिकार। और नंबर दा, एक करदाता। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, एक करदाता। किसका उपयोग अपकृत्य के लिए कार्यवाही में बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता? करदाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बचाव के मामले में किस सिद्धांत के अनुप्रयोजन के एक अपवाद को जन्म देते हैं? नंबर आ, आवश्यकता। नंबर बा, ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता। और नंबर सा, अपरिहार्य दुर्घटना। और नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बचाव के मामले में किस सिद्धांत के अनुप्रयोजन के एक अपवाद को जन्म देते हैं? क्या ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता? और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए बाद नहीं लाया जा सकता? नंबर आ, बिना क्षति के हानि यानी डेमनम लाइन इंजूरिया। नंबर बा, बिना क्षति के हानि यानी इंजूरिया साइन डेमनम। नंबर सा, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, यूबी जस सीवी रेमेडियम। और नंबर दा, ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। यही हमारा सही उत्तर है। एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए बाद नहीं ला सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त अपकृत्यकारियों का दायित्व होता है। नंबर आ, केवल संयुक्त। नंबर बा, संयुक्त तथा पृथक पृथक।
नंबर 7 केवल पृथक पृथक, और नंबर दा न संयुक्त और न ही पृथक। बा नंबर हमारा सही उत्तर होगा संयुक्त तथा पृथक पृथक। संयुक्त अपकृत्य कार्यों का दायित्व कैसा होता है? संयुक्त भी और अलग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नोबस एक्टम इंटरबेनियंस यानी मध्यवर्ती नवीन कार्य, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? नंबर आ क्षति की प्रत्यक्षता, नंबर बा क्षति की दूरस्थता, नंबर सा प्रत्यक्ष अथवा दूरस्थ क्षति, और नंबर दा पूर्वानुमान योग्य क्षतियां। नंबर बाई हमारा सही उत्तर है क्षति की दूरस्थता। नोबस एक्टम इंटरवेनियंस का मतलब क्या है? क्षति की दूरस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्षति की दूरस्थता का निर्धारण किया जा सकता है। नंबर आ प्रत्यक्षता के परीक्षण द्वारा, यही हमारा सही उत्तर है। क्षति की दूरस्थता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? प्रत्यक्षता के परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत उस समय लागू होता है कब? जब नंबर आ मौलिक एवं अभिकर्ता का संबंध मौजूद हो, नंबर बा साझेदारी के संबंध मौजूद हो, नंबर सा मालिक एवं सेवक के संबंध मौजूद हो, नंबर दा उपरोक्त सभी, यही हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नंबर 39, मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर आ अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान, नंबर बा अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर, नंबर सा अपने रोजगार के कामकाज के दौरान अथवा उसके बाहर, नंबर दा यदि कार्य मालिक के लाभार्थ किया गया हो। नंबर आ हमारा सही उत्तर होगा अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान। मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है कब? अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? नंबर आ मालिक अपने अभिकर्ता के सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, नंबर बा मालिक अपने सेवक के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, नंबर सा साझेदार एक दूसरे के सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, और नंबर दा उपरोक्त सभी सही है। ये हमारा सही उत्तर है, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिनिधिक दायित्व के मामलों में दायित्व होता है नंबर आ केवल संयुक्त, नंबर बा केवल पृथक पृथक, और नंबर सा संयुक्त तथा पृथक पृथक, यही हमारा सही उत्तर है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक के दायित्व को क्या कहा जाता है? नंबर आ संपूर्ण दायित्व, नंबर बा अपकृत्यात्मक दायित्व, नंबर सा प्रतिनिधिक दायित्व, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको कहा जाता है प्रतिनिधिक दायित्व। अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक के दायित्व को क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधिक दायित्व कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी फैसिट पर एल्यूड्रम फैसिट पर से का अर्थ क्या होता है? फैसिट पर एल्यूड्रम फैसिट पर से का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी मैक्सिम्स आप सबको याद करनी पड़ेंगी। नंबर आ यही हमारा सही है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है और स्वयं भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्विबी फैसिट पर एल्यूड्रम फैसिट पर से का अपकृत्य विधि का एक सिद्धांत है। यह अपकृत्य के किस कार्य से संबंधित है? नंबर आ बाध लाने की योग्यता, नंबर बा उपेक्षा, नंबर सा प्रतिनिधिक दायित्व, और नंबर दा मानहानि, ये प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मैक्सिम रेशोडेंट सुपीरियर के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? नंबर आ सेवक को उत्तरदायी ठहराया जाए, नंबर बा मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाए, नंबर सा पड़ोसी को उत्तरदायी ठहराया जाए, और नंबर दा उपरोक्त आ तथा खा दोनों। बा नंबर हमारा सही उत्तर है। मैक्सिम रेशोडेंट सुपीरियर के सिद्धांत, सुपीरियर जहां आ जाता है वहां मालिक का ही अर्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज्यादा स्क्रॉल हो गया। 45 के बाद में खैर यही क्वेश्चन है, तो नंबरिंग गलत है। कठोर दायित्व का नियम उस समय लागू नहीं होता जब पलायन यानी एस्केप हुआ हो।
नंबर आ भूल के कारण, नंबर बा उपेक्षा के कारण, नंबर सा अपरिहार्य दुर्घटना के कारण, और नंबर दा ईश्वरीय कृत्य के कारण, और नंबर दा ही हमारा सही है। कठोर दायित्व का नियम कब नहीं लागू होता है? जब पलायन हुआ हो। किसके कारण? ईश्वरीय कृत्य के कारण, यानी कोई दैवी आपदा के कारण पलायन अगर हुआ हो तो कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार के 3 प्रमुख स्वरूप क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमला, संप्रहार तथा मानहानि। नंबर बाद हमला, संप्रहार तथा मिथ्या कारावास, यही अत्याचार के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। नंबर बा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, सीरियल जरूर गलत है लेकिन आप देखिएगा। हमला, हमला क्या है? एक अपराध है या सिविल दोष का एक अपकृत्य है, अथवा अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है? तो हमला जो है अपराध तो है ही, अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति पर जानबूझकर थूकना किस अपकृत्य के समान कार्यवाही योग्य होता है? नंबर आ हमला, नंबर बा संप्रहार, और नंबर सा उपरोक्त आ और बा दोनों, और नंबर दा न तो आ न ही बा। तो किसी व्यक्ति पर जानबूझकर थूकना ये भी एक अपकृत्य है और ये संप्रहार के अंतर्गत आता है, संप्रहार के अंतर्गत आता है। नंबर 53, मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए क्या होना आवश्यक होता है? नंबर आ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संपूर्ण अवरोध, नंबर बा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक अवरोध, नंबर सा बच निकलने के साधन, और नंबर दा उपरोक्त सभी। हमारा जो सही उत्तर है नंबर आ सही है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संपूर्ण अवरोध मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मिथ्या कारावास का अर्थ क्या है? नंबर आ विधि पूर्व औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करना, नंबर बा विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को आंशिक तौर पर अवरुद्ध करना, नंबर सा विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध करना, और नंबर दा किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में अपकृत्य के लिए कारावास में डालना। और सा नंबर हमारा सही है। मिथ्या कारावास का अर्थ क्या है? विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करना ही मिथ्या कारावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपकृत्य के रूप में उपवाच को किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किस रूप द्वारा परिभाषित किया गया है? नंबर आ बिनफील्ड, नंबर बा सामन, नंबर सा पोलक, और नंबर दा अंडरहिल। हमारा जो सही उत्तर नंबर बा है। ये सामंड ने परिभाषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत राइटर्स पूछे जाते हैं। एक अपकृत्य के रूप में उपवाच को कथन क्या है? किसी व्यक्ति की भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इसकी परिभाषा की है सामंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना, इसको किस अपकृत्य के रूप में जाना जाता है? अतिचार या उपताप या उपेक्षा या संपरिवर्तन, इसको उपताप के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति की भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किस प्रकार का अपकृत्य है? ये उपताप रूपी अपकृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, उपताप क्या होता है? नंबर आ ऐसा कपटपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन जो किसी अन्य को एक शून्य संविदा में प्रवेश हेतु प्रेरित करे। नंबर बा सुरक्षा कर्मी द्वारा विधि विरुद्ध निरोध अथवा शारीरिक परिरोध। नंबर सा किसी अन्य की वस्तु अथवा सेवा को अपनी निजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करना। और नंबर दा किसी कब्जेदार की संपत्ति पर ऐसी कोई भी गतिविधि जो पड़ोसी के अपनी निजी संपत्ति के अधिकार के उपयोग में हस्तक्षेप करती हो। तो दा नंबर ही सही है। उपताप क्या है? किसी कब्जेदार की संपत्ति पर ऐसी कोई भी गतिविधि जो पड़ोसी के अपनी निजी संपत्ति के अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपताप हो सकता है नंबर आ केवल लोक, केवल व्यक्तिगत, नंबर सा लोक तथा अधिकार दोनों।
उपताप क्या हो सकता है? लोक तथा अधिकार दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक व्यक्ति लोक उपताप के अपकृत्य के लिए अपकृत्य विधि के अधीन कार्यवाही करना चाहता है तो उसे ये अवश्य सिद्ध करना होगा क्या? क्षति प्रत्यक्ष की और उसके लिए क्षति प्रत्यक्ष और उसके लिए प्रत्यक्ष की क्षति, समझिएगा इसको, ये हालांकि सही नहीं है। नंबर बाद, क्षति अस्वाभाविक प्रकृति की थी। और नंबर 7, क्षति व्यापक जनमान दृश्य को प्रभावित करती है। यही हमारा सही उत्तर है, क्षति व्यापक जनमान दृश्य को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 61 से, उपताप के अपकृत्य की अनिवार्यताएं क्या है? नंबर आ, अनुमति हस्तक्षेप। नंबर बा, भूमि के उपयोग के साथ हस्तक्षेप। नंबर सा, क्षति। और नंबर दा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी हमारे सही है। उपताप के अपकृत्य के लिए सभी अनिवार्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, उपताप के अपकृत्य संबंधी कार्यवाही में निम्नलिखित में कौन से उपचार उपलब्ध होते हैं? नंबर आ, उपशमन। नंबर बा, न्यायाधीश। नंबर सा, विशिष्ट पुनर्स्थापन। और नंबर दा, क्षति हेतु कार्यवाही। कूट संबंधी प्रश्न है और इसका नंबर सही है 1, 2 व 4, यानी उपशमन भी, विशिष्ट पुनर्स्थापन भी और क्षति हेतु कार्यवाही भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उपेक्षा के दोष में किसका भंग होता है? नंबर आ, प्रतिवादी के विधिक कर्तव्य का। नंबर बा, प्रतिवादी के विधिक अधिकार का। नंबर सा, सद्भावना का। और नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपेक्षा के दोष में किसका भंग होता है? प्रतिवादी के विधिक कर्तव्य का भंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, उपेक्षा दोषपूर्ण असावधानी होती है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया? उपेक्षा जो होती है वो दोषपूर्ण असावधानी होती है, दृष्टिकोण किसका है? पोलक का है या हॉल्सबरी का है या सामंड का है या बिनफील्ड का है? सा नंबर हमारा सही उत्तर है, उपेक्षा दोषपूर्ण असावधानी होती है, यह दृष्टिकोण है सामंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, उपेक्षा के अपकृत्य में प्रतिवादी की ओर से वांछित देखभाल का स्तर होता है। नंबर आ, अत्यधिक कुशल व्यक्ति का, अत्यधिक है यहाँ। नंबर बा, न्यूनतम समझ रखने वाले व्यक्ति का। नंबर सा, एक युक्त एवं प्रशासनिक व्यक्ति का। उपेक्षा के अपकृत्य में प्रतिवादी की ओर से वांछित देखभाल का स्तर क्या होता है? एक युक्त और प्रशासन का व्यक्ति होना चाहिए, वही अपकृत्य की प्रतिवादी की ओर से वांछित देखभाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रेस इप्सा लोकिटर का सिद्धांत क्या होता है? नंबर आ, विधि का नियम। नंबर बा, प्रक्रिया का नियम। नंबर सा, सत्व का नियम। और नंबर दा, अपेक्षा का नियम। रेप इप्सा लोकिटर का सिद्धांत क्या होता है? सत्व के नियम से संबंधित है और नंबर सा हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67, तथ्य स्वयं बोलते हैं, इस सिद्धांत को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? नंबर आ, पूर्वी जग ईवी रिमेडियम। नंबर बा, रेव इपना ताविटर। और नंबर सा, नोबस एक्टम इंटरवेनियंस। और नंबर दा, काजांस। तथ्य स्वयं बोलते हैं, रेव इपना ताविटर, बा नंबर हमारा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 68, अंतिम अवसर का नियम किससे संबंधित है? नंबर आ, संपूर्ण दायित्व से। नंबर बा, कठोर दायित्व से। नंबर सा, ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता। और नंबर दा, योगदायी उपेक्षा। अंतिम अवसर का नियम किससे संबंधित है? योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 69, मान हानि करने वाले दो अपकृत्य हैं। नंबर आ, अपमान लेख तथा अपमान वचन। नंबर बा, क्षमता एवं संप्रहार। नंबर सा, पूर्ण दायित्व। और नंबर दा, उपेक्षा। सा नंबर हमारा सही है। मान हानि करने वाले दो अपकृत्य कौन कौन से हैं? करने वाले अपकृत्य हैं पूर्ण दायित्व। पूर्ण नंबर सा, इसमें मान हानि दो अपकृत्य,
ये सा नंबर नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो आ नंबर सही है। यहाँ इसको सही कर लीजिएगा। अपमान लेख और अपमान वचन ये मानहानि के अंतर्गत, अपकथ्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मानहानि को अपमान लेख एवं अपमान वचन के अंतर्गत कहाँ विभाजित किया गया है? केवल आंग्ल विधि में, नंबर बा केवल भारतीय विधि में, नंबर 7 ब्रिटिश एवं भारतीय दोनों विधियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानहानि एवं अपमान लेख के वचन को किसके अंतर्गत कहाँ विभाजित? आंग्ल विधि में इसको दोनों को अलग अलग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मानहानि का अपकृत्य किससे संबंधित हो सकता है? नंबर आ केवल जीवित व्यक्तियों से, नंबर 7 मूल व्यक्तियों से, और नंबर 7 उपरोक्त आ और बा दोनों। यही हमारा सही उत्तर है। मानहानि का अपकृत्य किससे संबंधित हो सकता है? दोनों से ही, जीवित व्यक्तियों और मूल व्यक्तियों दोनों से ही संबंधित हो सकता है। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से किस स्थिति के अंतर्गत संपूर्ण विशेषाधिकार लागू होता है? नंबर आ विधि समिति के समक्ष किसी अधिवक्ता के संबंध में प्रस्तुत शिकायत, नंबर बा संसद में किया गया कथन, नंबर सा किसी प्रेस वार्ता में किया गया कथन, और नंबर दा समाचार पत्र में कार्टून। किसके अंतर्गत, किस स्थिति के अंतर्गत संपूर्ण विशेषाधिकार लागू होता है? संसद में किए गए कथन के अंतर्गत संपूर्ण विशेषाधिकार लागू होता है। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से किसी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के तौर पर वर्णित किया जा सकता है? नंबर आ आपराधिक कार्यवाही, नंबर बा धन वसूली की कार्यवाही, नंबर सा दिवालियापन की कार्यवाही, और नंबर दा विघटन की कार्यवाही। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के तौर पर किसको वर्णित किया जाता है? आपराधिक कार्यवाही को विद्वेषपूर्ण अभियोजन के तहत वर्णित किया जाता है। प्रश्न नंबर 74। विद्वेषपूर्ण अभियोजन में शामिल होता है, नंबर आ विद्वेषपूर्वक तथा बिना समुचित एवं संभाव्य कारण के असफल आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करना, नंबर बा विद्वेषपूर्वक तथा बिना समुचित एवं संभाव्य कारण के असफल मिश्रित कार्यवाही प्रारंभ करना, और नंबर सा और बा दोनों। तो नंबर आ ही हमारा सही उत्तर है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन में क्या शामिल होता है? विद्वेषपूर्वक तथा बिना समुचित एवं संभाव्य कारण के असफल आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करना। प्रश्न नंबर 75। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति के बाद में वादी द्वारा क्या सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है? नंबर आ यह कि उसे प्रतिवादी द्वारा अभियोजित किया गया था, नंबर बा यह कि अभियोजन बिना समुचित एवं संभाव्य कारण के था, और नंबर सा विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही वादी के हक में समाप्त हुई थी, और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76। संपत्ति के अतिचार के सिद्धांत में क्या सम्मिलित होता है? नंबर आ किसी व्यक्ति की भूमि पर अनुचित भौतिक अतिक्रमण, नंबर बा एक अजन्मे शिशु को चोट, नंबर सा अपदूषण, और नंबर दा अप्रत्यक्ष परिणाम। संपत्ति के अतिचार में किसी की भूमि पर अनुचित भौतिक अतिक्रमण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 77। अतिचार के लिए कार्यवाही किस व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की जा सकती है? नंबर आ कब्जेदार द्वारा जो भी स्वामी हो, नंबर बा कब्जेदार द्वारा भले ही वो स्वामी ना भी हो, नंबर सा कब्जाहीन व्यक्ति द्वारा, और नंबर दा और बा दोनों। तो दोनों ही सही। अतिचार के लिए कार्यवाही किस व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की जा सकती है? कब्जेदार जो भूमि का स्वामी हो, अथवा उसके द्वारा भी जो भूमि का स्वामी नहीं भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भूमि पर अतिचार सदोष होता है, नंबर आ स्वामित्व के विरुद्ध, नंबर बा कब्जे के विरुद्ध, नंबर सा स्वामित्व तथा कब्जा दोनों के विरुद्ध, और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमि पर अतिचार सदोष होता है कब्जे के विरुद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या भूमि पर अत्याचार के लिए उपचार है? नंबर आ पुनः प्रवेश, नंबर बा बेदखली हेतु कार्यवाही, नंबर सा अंतकालीन लाभ हेतु कार्यवाही और नंबर दा उपरोक्त सभी। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, संवैधानिक उपबंध जो राज्य के अपकत्य दायित्व से संबंधित है वह है? नंबर आ अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, नंबर बा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, नंबर सा अनुच्छेद 211 के अंतर्गत और नंबर दा अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, संवैधानिक उपबंध जो राज्य के अपकत्य दायित्व से संबंधित है वो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उपबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत में अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य का दायित्व। नंबर आ संसद के अधिनियम और राज्यों के विधानमंडलों के अधिनियमों से विनियमित होता है और नंबर बा सन 1856 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व के समान है। नंबर सा सब तभी उत्पन्न होगा जब सरकार के सेवकों द्वारा राज्य की प्रभुसत्तात्मक शक्तियों के प्रयोग में किया गया हो और नंबर दा सरकारी सेवकों द्वारा किए गए ऐसे सभी अपकृत्यपूर्ण कार्यों के संबंध में लागू होगा जो सेवकों द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर किए गए हों। नंबर बा ही हमारा सही उत्तर है, सन 1856 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व के समान है भारत में अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के अंतर्गत राज्य के दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखती है और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करती है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाएगी अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती है। प्रश्न नंबर 85, यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से बंदी बनाया जाता है तो उसको छोड़ने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? नंबर आ बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर बा परमादेश, नंबर सा अधिकार पक्षा और नंबर दा प्रतिषेध। कोई व्यक्ति गलत ढंग से बंदी बनाया जाता है उसको छोड़ने के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? उसके लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट ही दायर की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही एक लाइक एक शेयर भी बनता है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।